ये वो वारंटी हैं जो काफ़ी समय से फरार चल रहे थे। पुलिस ऑपरेशन चलाती है विश्वास, दुर्ग पुलिस। चुपचाप कानून का पालन करना सीखो। जमानत का मतलब होता है कानून का पालन करना। समझ में आ रहा है? लेडीज हम लोग का झगड़ा हो गया, मेरा भाई और मेरा तो छेड़छाड़ लगा दिया। हाँ उसी समय किए थे। हाँ नहीं किए। नहीं मारपीट था। मैं चाहता था आप लोग को बोलता भी नहीं चाहता, साथ झूठ बोल देता। हुजूम उमड़ना शुरू हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो कि मेला सा लग गया है वारंटियों का। तो ठीक है, केस में वापस ले लूँगा। केस में वापस ले लूँगा। वापस लिया नहीं है अभी तक। 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। पता नहीं भैया, भूल गया था केस। सब चीज़ हो गया था ख़त्म। जिले के तमाम थानों के थानेदार एक रात इकट्ठा होते हैं और रातों रात ऐसे लोगों को उठाया जाता है जो वारंटी थे। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कंट्रोल रूम के ठीक भीतर के परिसर में मौजूद हूँ। अक्सर हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, लेकिन आज जो तस्वीरें मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये वो वारंटी हैं जो काफ़ी समय से फरार चल रहे थे। जो पुराने केस, जैसे कि 1998 से लेकर के तमाम पुराने ऐसे जो मामले थे जिसमें ये लोग बाकायदा पेशी में नहीं जाते थे, फरार चल रहे थे, इधर उधर भाग गए थे। पुलिस ऑपरेशन चलाती है विश्वास, दुर्ग पुलिस, और उसके बाद इसी विश्वास के तहत कनेक्टिविटी बरकरार होती है और इतने सारे लोगों को जो है लाया जाता है थाने में। और वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एडिशनल एसपी अभिषेक झा यहाँ पर मौजूद जितने भी वारंटी हैं सबको बार बार ये कह रहे थे कि इस तरह से जो चीज़ें होती हैं ये तुम्हारी ही ज़िंदगी को और ख़राब करती हैं। ऐसे में सीख के साथ साथ तमाम सारे जो है नियमों के बारे में भी उन्होंने बताया। चुपचाप कानून का पालन करना सीखो। जमानत का मतलब होता है कानून का पालन करना। समझ में आ रहा है? और ये अभियान रुकने वाला नहीं है और ये लगातार चलेगा। ठीक है? उनसे बात करने की कोशिश तो करेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पर जो शुरू से जब इनका आना जाना हुजूम उमड़ना शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा था मानो कि मेला सा लग गया है वारंटियों का। और अभी भी वो तस्वीर में आपको सचिन अपने कैमरे से दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये देखिए लाइन लगवाया जा रहा है। अलग अलग थानों के अलग अलग आंकड़े हैं और अलग अलग आंकड़ों में सबकी लिस्टिंग की गई है। इनमें से कुछ महिलाएँ भी हैं और साथ ही साथ बाकी तो आपको नज़र आ ही रहे होंगे। एक तरफ और अगर दिखाएँ तो हर थाने के अलग अलग जो डिपार्ट हैं उनको अलग अलग तरीक़ों से खड़ा कराया गया है। जिनके जितने वारंटी हैं उनको उसके लिए अलग अलग एक खंड बना करके खड़ा किया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त कंट्रोल रूम के भीतर से हैं और लगातार चल रहे इस ऑपरेशन को अभी भी रोका नहीं जाएगा, लगातार चलाया जाएगा। इसी के साथ साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है जिन लोगों को लाया गया था। इसमें से कुछ लोगों से हम लोगों ने बातचीत करने की भी कोशिश की है और जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ इसमें मैं उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि जो जैसे बताया जा रहा है कि 1998 के एक मामले में एक शख्स को लाया गया है जो सबसे पुराना अब तक का बताया जा रहा है। उस मामले वो कैसे आए थे, क्या कुछ था, वो भी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। वो पुराना केस हो गया। कौन क्या हुआ, क्या किए, क्या थे? लड़ाई झगड़ा किए थे। अच्छा, और कैसे पता नहीं चला पेशी माना है करके? ये मेरे को वकील भी नहीं बताया, दोनों उधर रहने लग गया। वकील बोला था मैं करवा दिया हूँ, तो मेरे को कब वारंट निकला मेरे को पता भी नहीं सर। अच्छा, वकील बोल रहा था कि करवा दिया। क्या किए थे आप पहले केस? सर वही किसी से मारपीट। सर किससे मारपीट किए थे? ये थे सर, यहाँ पर चले बिहार चले गए वो। क्यों किए थे और मारपीट? वो आपस में रोटी खा के मेरे को मारने लगे थे। हाँ, तो आप भी मार दिए थे? नहीं मार दिए थे सर, उसको नहीं देता। अच्छा, कितने साल पहले? ये साल हो गए सर 8-9 साल पहले। 9 साल पहले है ना? और आज आपको बुलाया है। अच्छा, तो वकील से फ़ोन पे बात नहीं होता था? बुरा सर, बाकी ना मेरे को हमेशा बोलता था मैं करवा देता हूँ करवा देता हूँ। पैसा लेता था? हाँ लेता था, प्रयास। कितना लेता था? 100 रुपये देता था उसको। 100 रुपये लेता था। क्या वारंट तो बताओ। मारपीट का है। मारपीट किससे कर दिए थे मारपीट? बहुत पुराना केस है, याद नहीं। कितने साल? 2017 का है। क्या किए थे? मारपीट है और बच्चा जो होता है छोटा मोटा कुछ चोरी लग गया होगा गलती से। तो कैसे इतने साल बाद? पता नहीं भैया, भूल गया था केस। सब चीज़ हो गया था ख़त्म? सब चीज़ ख़त्म हो गया था उसके बाद हुआ? 1.5 साल अंदर तक खत्म हो गया था पूरा केस। कितने साल अंदर थे? 1.5 साल अंदर थे। क्या था अपना? चेक बाउंस। चेक बाउंस वाला था। पैसा पटा दिए, उसके बाद भी वारंट है। पैसा पटा रसीद भी है। हाँ, कोर्ट में पूरा पेश कर दिए थे। कोर्ट से पूरा छूट गए थे। छूट
मैंने पेश कर दिए थे, फिर वो हमको पेशी आना बंद हो गया, हम कहीं बाहर चले गए। वकील क्या बोला था? वहाँ मैं ऑफिस में जाकर बात किया, जहाँ से पैसा लिया था, वो बोला कि 3,000 आपका नहीं कर रहा है, जमा कर 5,000 नहीं कर रहा है, 5,000 नहीं दूंगा, मैं ब्याज बहुत जोड़ दिया, मैं मूलधन दे चुका हूँ, 3,000 रुपये दूंगा, 3,000 ऑफिस में दे के आ गया। बोलता ठीक है, केस में वापस ले लूँगा, केस में वापस ले लूँगा, वापस लिया नहीं है अभी तक, 20 साल हो गया। 20 साल हो गया? 20 साल हो गया, वापस नहीं लिया है। चेक बाउंस वाले में ये अभी आ रहा है हमारे, पैसा पूरा दे दिया, रसीद मेरे पास है। आपका क्या था? किसी लड़की से लेडीज हम लोग का झगड़ा हो गया, मेरा भाई और मेरा, तो छेड़छाड़ लगा दिया। हाँ। अब राजीनामा भी हो गया है, सब हो गया, लेकिन हम लोग पावती नहीं ले पाए हैं। पावती जो कागज लेते हैं उसके वजह से ना ये हम लोग को ये बुलाया गया है, वारंट निकल गया। ठीक है, को चोरी में फंसाया 20 लाख का और मेरे को चाकू लगा दिए थे। हाँ। उसका वारंट 25-27। कितने साल पहले? अभी 3 महीना पहले। 3 महीने पहले? हाँ, मैं बम्बई चल गया था, वहाँ से आया, वारंट निकल गया था। अरे वहाँ से बुलाए हैं? मैं घर आया था। अच्छा, घर आए थे तो? हाँ। क्या नाम है? सोनू सुशील। क्या किए थे? और वो चोरी किया था लड़का, मेरे को चाकू लगा दिए थे। आपको क्यों चाकू लगाया था? तो नहीं मालूम। अरे कुछ तो पता होगा ना? नहीं, पुलिस वाले को बोले मैं बदमाशी था, तो बोले पैसा इसको दिया हूँ, लेकिन पूरा पलरा चला तो नहीं दिया तो चाकू लगा दिया, और वो फरारी में, उसको अभी तक नहीं पकड़े। कौन सा? 25-27? तो खत्म नहीं हुआ अभी तक ये 27 साल? खत्म हो गया है, पता नहीं है कैसे निकल गया। अभी तो मेरे जानकारी में कभी नहीं आया कोई जेल में, मैं इतना था रहा नहीं, ऐसा कोई केस हुआ था? नहीं 25 का तो था, खत्म नहीं किए थे? मैं पूरा पेंडिंग केस खत्म कर दिया था, मैं जितना था। वारंट कैसे? हाँ, आप कोई पेशी कहीं पेशी नहीं गया, मैं सालों साल 5 साल कहीं पेशी नहीं गया। वारंट कैसे आ गया? वारंट भी नहीं आया, ये नहीं, अभी आया, रात को उठा के ले गए, बोले इस तरह वारंट है। तो मैं बोला वारंट में कहाँ से लगेगा, मैं तो लंबा काटने बाद छूट के आया हूँ, अगर वारंट भी होता जानकारी होता। हाँ, होगा, गिरफ्तारी नहीं होगा, पोर्सन होगा फिर। 1998 किए थे? हाँ, उसी समय केस किए थे? हाँ, उतने ही नहीं किए। नहीं मारपीट था। मैं चाहता था आप लोग को बोलता भी नहीं चाहता, साथ झूठ बोल देता मैडम। मारपीट को उसने जैसे मैडम बोली, जैसे मैडम को मालूम है 30 मामला नहीं है ना, इस क्षेत्र का मामला था। लगा था। ऑपरेशन विश्वास चल रहा है। विश्वास की कनेक्टिविटी कितनी तेज़ होगी ये तो देखेंगे। सबसे पहले एडिशनल एसपी अभिषेक झा से बात करते हैं। जो विजुअल आपने पहले देखा है उसके बाद सर से बात करते हैं। सर, ये जो विश्वास चल रहा है ऑपरेशन, इसके तहत अभी और कितने लोगों को लाना बाकी है और कितने लोग अब तक और कितने देर थे ये ऑपरेशन चल रहा है? ये जो है कल रात से अभियान चल रहा है हमारा ऑपरेशन विश्वास, जिसका मेन उद्देश्य है कि आम लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करना और जो बुरे लोग जो यहाँ पे हैं उनके मन में एक भय और दहशत पैदा करना कि अगर आप बुरा करेंगे तो पुलिस आपके साथ उससे भी बुरा कर सकती है। किस तरह से, मतलब ये बहुत पुराने 1998 वाले भी हैं, कुछ लोग पुराने लोग पकड़ में आए हैं जो कि बहुत पुराने लोग हैं। अभी सबका चिन्हांकन किया जा रहा है, अभी अलग करने की कार्रवाई कर रहे हैं, उसका अलग से ब्रीफ आपको रिपोर्ट दिया जाएगा। और ये बहुत 250 से ऊपर लगभग ग्रामीण शहर मिला के लगभग हमको वारंटियों मिलने सफलता प्राप्त हुई है और इसका सभी का चिन्हांकन करेंगे और कितने पुराने और हो सकते हैं सबकी जानकारी अलग से ब्रीफ रिपोर्ट बना के आपको देंगे। आगे भी इस तरह से ऑपरेशन चलते रहेंगे? ये लगातार चलता रहेगा। एसएसपी सर के आदेशानुसार ये जो ऑपरेशन विश्वास जो लॉन्च हुआ है ये बीच बीच में ऑपरेशन लगातार चलेगा और सरप्राइज रूप से चलेगा। तो ऑपरेशन विश्वास के तहत ये पूरी चीज़ें जो हैं स्टार्ट की गई और आगे भी चलती रहेंगी, जैसा कि अभिषेक झा जो एडिशनल एसपी उन्होंने बताया है। साथ ही साथ विश्वास में भी विष का वास होता है, तो विश्वास के विष को अलग करके उन्हें सज़ा दे करके पूरी तरह उसका बराबर किया जा रहा है, इसलिए शायद इस ऑपरेशन को विश्वास का नाम दिया गया है।